हाँ, नमस्कार। मैं राजीव कुमार आप सभी भक्तगण का मैं स्वागत करता हूं। आइए आज फिर से हमारे साथ बने रहिए अगले 40 से 50 मिनट। और आज मैं फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूं। आइए इस परम दिव्य ज्ञान का जो है लाभ उठाइए। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण से। हे प्रभु, आज मैं फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आप से मेरी प्रार्थना है कि आप हमें सहायता प्रदान करें कि आज का पाठ अच्छे से करूं, श्लोक का पाठ अच्छे से करूं, उसका अर्थ भी अच्छे से समझूं और उसका तात्पर्य भी अच्छे से समझूं और इस परम दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठाऊं। ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जय श्री कृष्ण। आइए आरंभ करते हैं। आज का अध्याय है 16वां। ओके। और आज का शीर्षक है दैवी तथा असुरी स्वभाव। आइए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के द्वारा कहते हैं। पहले श्लोक का पाठ कर लेते हैं। अभयम सत्व संश्रु द्वि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यास्तप आजवरम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनमः दया भूतेष्वलोलुप्तवम माधवम चापलम तेजः क्षमा धृतः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम ही जातस्य भारत। आइए इस लंबे श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक के द्वारा इस प्रकार कहते हैं। हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ प्रायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध क्षमा कीजिएगा क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसा कार्य को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमो गुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर पशु योनि में
या इससे भी निम्न योनि में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं असुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। दिव्य गुणों या दैवी प्रकृतियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातम्य जातस्य अभिजातस्य शब्द बहुत सारगर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भागवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए या अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन ग्रहित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भवित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधा अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है। मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्ण क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। चूंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं और वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहे। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए, मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी स्त्री से बातें करने तक को मनाही है।
क्षमा कीजिएगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति स्तर में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्र तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वादन्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहां तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन वे संन्यास आश्रम के क्षमा कीजिएगा, लेकिन किसी कारणवश उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या कोई अन्य व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग ना करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो वह इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां है। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थित। ज्ञान के अनुशीलन में संकल्प रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासियों से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता। यह अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए। और यदि वह इतना उन्नत नहीं है,
तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रमाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए। उसे सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि वे ऐसे कार्य में लगे, संस्थान समितियों को दान दें। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसा आगे वर्णन किया जाएगा। दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले ज्ञान की संतुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमो गुणों में दिए गए दान की संतुति नहीं है, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। जहां तक दम आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, क्षमा कीजिएगा, अन्य आश्रमों के ही लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व ना उठाना पड़े। यह दिव्य ज्ञान नहीं अपितु असुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थ क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भवित हो सके तो वह सैकड़ों संतान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता। वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए उन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। तो इस युग के लिए संतुत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिय संयम, यथा यज्ञ करना, ये तीन बातें गृहस्थ के लिए है। स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचर्यों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए।
यही स्वाध्याय है। तपस्या वन प्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के चार विभाग हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम हैं। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम समाज की तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। यह सिद्धांत की संस्तुति ना तो वैदिक साहित्य में की गई है, ना ही भागवत गीता में कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत तो उन दिखावटी अध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना चाहते हैं। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो, तो लोग इस प्रकार आकर्षित ना हो। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थियों के जीवनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और ना ही अपने जीवन पर, लेकिन वेदों में ऐसी विधि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। जहां तक ब्राह्मणों की सरलता आजर्वम का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए अपितु चारों आश्रमों के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में हो। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध कर किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसीलिए इंद्र तृप्ति के लिए पशु वध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति हेतु भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध का कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशु वध किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है किसी के प्रगतिशील जीवन को नहीं रोकना चाहिए, क्षमा कीजिएगा, रोका ना जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि में देहांतर करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाए तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मार दिया जाए तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। यही अहिंसा है। सत्यम का अर्थ है मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उसका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना न करें। भगवत गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे प्रामाणिक गुरु से ही सीखनी चाहिए। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना।
यदि कोई क्षुब्ध बनावे बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। अतएव जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपसे अपैशुनम का अर्थ है दूसरे के दोष ना निकालें और व्यर्थ ही उन्हें सही ना करें। निसंदेह चोर को चोर कहना छिंद्र नवेशन नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। हुई का अर्थ है मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो और कोई ग्रहित कार्य ना करे। अचापलम या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास ना हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों न मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए। उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए। यहाँ पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियों के निमित्त है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए, जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सके। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिंसा यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थिति में क्षमा कर दें। वह छोटे अपराध के लिए क्षमादान कर सकता है। सोचम का अर्थ है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो अपितु व्यवहार में भी हो। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए है। उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी ना करें। नाती मनाती अर्थात सम्मान की आशा न करना शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए है, जिन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चारों वर्गों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे उच्च वर्णों का सम्मान करें। यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे कर्मशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। दंभो दपो विनाश क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदामाशुरीम। क्षमा कीजिएगा, संपदमाशुरीम। आइए इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ज्ञान, ये असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। आइए तात्पर्य समझते हैं इस श्लोक का। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। असुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्म विद्या की प्रगति का आडंबर रचाना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन ना करते हो। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का तर्क करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए।
वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये असुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। आइए अगले पाठ का श्लोक करते हैं। दैवी सम दुई मोक्षा निबंधाया सूरी मता मां शुचः संपदम दैवी मां बीजतोषी पांडव। आइए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडव, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे। आइए श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कर कर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह असुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना असुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह ना तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, ना झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वह असुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्र के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना असुरी। अतएव अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। दुयो भूत सर्गो लोके स्मिन् देव शूर्व एव च देवो विस्तरसः प्रोक्ता असुरम पार्थ से शृणु। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के होते हैं, दैवी तथा असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण का गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे असुरी गुणों के विषय में सुनो। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे असुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बुद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाएं। यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है वह असुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। इतना अंतर ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते और दूसरे नहीं मानते। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। प्रवृत्तम च निर्वितम च जनाना विदुर विदुरासुरा न शौचम नापि चचारो न सत्यम तेषु विदते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो असुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती है जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं इनका पालन करते हैं।
किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, असुरगण ना तो शास्त्र नियमों को जानते हैं, ना उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं, उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, क्षमा कीजिएगा, उन्हें ना तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, ना ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण ना तो बाहर से ना भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन से करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करें और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को ना चाहते हैं, ना इनका पालन ही करते हैं। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है, और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तरुण में पति द्वारा, और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अंतर्निहित अतिरंजित अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव असुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद पूर्णेश्वरम अपरस्पर संभूतम किम न्यात काम हेतुकम। आइए इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। असुर कहते हैं, यहाँ पर असुर ये बात कहते हैं। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं। असुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका ना कोई कारण है, ना कार्य, ना नियामक, ना कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि यह विश्व जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है, और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ।
उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानव अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण। वे इसे सच मान बैठते हैं और विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। अतएव ज्ञान अर्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए वह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीव को उत्पन्न किया। अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिसने जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के क्षमा कीजिए, जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने से ही स्वेदज तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार इस जगत के भौतिक संयोग से प्रकट हुआ है। अतएव प्रकृति की इस संसार की करुणा स्वरूप है, क्षमा कीजिएगा, अतएव प्रकृति ही इस संसार की करुणा स्वरूप है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भागवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। मायाध्यक्षेण प्रकृत श्रूयते चराचर, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। भगवान श्री कृष्ण यह बात कहते हैं। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। उसके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्र या आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। एताम दृष्टि दृष्टिम वस्तभ्य नष्टात्मानो लप बुद्ध्या भवन्तु युग्र कर्माणः छायाया जगतो हिता। आइए यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। आइए श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। असुरी लोग ऐसे कार्य में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकतावादी, क्षमा कीजिएगा, भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भागवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं। अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि वे एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए
असुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। संसार के ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय स्तरों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती है, और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति और विश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। कामाश्रिताय दुष्प्रम दंभमान मदाविन्तः मोहादे कृत्वा सदाग्रहण प्रवन्तते शुचिवर्तः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। यहाँ पर असुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतएव वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपनी निजी मंत्र बना लेते हैं और तद अनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचिवर्ता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे असुरी लोग मद, स्त्रियां, दूध कीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे असुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं जिनकी अनुमति होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नर्क की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। आइए आज का पाठ यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे यहाँ से आरंभ करें अगले। आइए सबसे पहले हम लोग भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे श्रीमद् भागवत गीता के आज का पाठ करने में आपने हमारी सहायता की। मैंने अच्छे से पाठ किया, उसका अर्थ अच्छे से समझा और उसका तात्पर्य भी मैंने अच्छे से समझा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और साथ ही मैं क्षमा आपसे मांगता हूँ कि अगर मुझे आज के श्लोक का पाठ करने में, सुनने में, अर्थ समझने में और तात्पर्य पढ़ने में, समझने में जो भी त्रुटि हो गई है वह मुझे क्षमा कर दें उसके लिए, और मुझे साथ ही आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं इस श्रीमद् भागवत गीता
का पाठ अच्छे से करूं, उसका अर्थ अच्छे से समझूं, तात्पर्य भी अच्छे से समझूं, सुनूं, और इस परम दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में सदुपयोग एवं लाभ उठाऊं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।